इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है, जहां ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। अब इस बीच ईरान ने भारत से एक बहुत बड़ी अपील की है। ईरान चाहता है कि भारत, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज और शांति का समर्थक देश माना जाता है, इजराइल पर दबाव बनाए और उसकी खुलकर आलोचना करे। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इसी बीच ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी ने भारत से बहुत बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि भारत को इजराइल की निंदा करनी चाहिए और इस युद्ध को रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हुसैनी का कहना है कि अगर अक्टूबर में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की वैश्विक स्तर पर निंदा हुई होती तो इजराइल कभी ईरान जैसे संप्रभु देश पर हमला ही नहीं करता। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का हवाला देते हुए कहा है कि उसका कोई सैन्य परमाणु कार्यक्रम ही नहीं है। फिर भी इजराइल और कुछ पश्चिमी देश मिलकर ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। हुसैनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये पश्चिमी देशों का एजेंडा है, जिसका मकसद ईरान में सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना है। उन्होंने साफ कर दिया कि परमाणु हथियार ईरान की रक्षा नीति का हिस्सा नहीं है और ईरान अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से सक्षम भी है। ईरान ने पाकिस्तान को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देने वाला है और न ही अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देगा। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें थी कि अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान ने पाकिस्तान से इस हमले में तटस्थ रहने की अपील की है और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर ईरान की चेतावनी भी है। हुसैनी ने कहा है कि ईरान के पास कुछ ऐसी गुप्त क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग भी किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय पर आया जब इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। अब ये गुप्त क्षमताएं कोई परमाणु हथियार हैं या इसके अलावा कुछ और हैं, यह सवाल सबके मन में है। इसी बीच भारत ने युद्धग्रस्त ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। ईरान ने भारतीय विमानों को अपने एयर स्पेस में उड़ने की विशेष छूट दी है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी है। अब तक कई भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। तो ये थी मध्य पूर्व के युद्ध की ताजा अपडेट। सवाल ये है कि क्या भारत ईरान की अपील पर इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और क्या अमेरिका इस युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए अगली खबर के लिए। धन्यवाद।